अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। सबसे पहले बस त्यौहार जो है वो एजियन से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौरी कोई भी खुशी का मूवमेंट, कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने दें। ऐसे तो नहीं कहा जाता लौर लौर है, जिनने लौर नहीं वेखे जमे ही नहीं। तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं बसंत के हवाले से मलिक जमान नसीब साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अंदरून में क्या गहमा गहमी जो है बसंत के हवाले से चल रही है। क्योंकि अगर आपने सही बसंत देखनी है तो अंदरून से अच्छी बसंत आप कहीं पे भी नहीं देख सकते। तो चलते हैं मलिक जमान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि अंदरून की खुशी का लेवल क्या है, क्योंकि 25 साल बाद ये त्यौहार जो है दोबारा से मनाया जा रहा है। तो बसंत हो और अंदरून की खुशियां ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है जो सीएम साहिबा ने हमें ये 2 दहाइयों बाद हमारा खोया हुआ त्यौहार हमें वापस दिलवाया है। तो जनरली आपको बताऊं कि आज 4 दिन हो गया, मैं तो सही तरीके से सोया भी नहीं हूँ। इतना एक्साइटेड हुआ हूँ, इतनी जोरों शोर से, इतने मोहब्बत से और जज्बे से काम करवा रहे हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे मेहमानों ने आना चाहिए त्यौहार मनाने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये त्यौहार हम देखेंगे। ये जो बसंत मनाने जा रहे हैं, मैं आपको ये बड़े फख्र से कहूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में ऐसी बसंत किसी ने नहीं मनाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तैयारियों के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि किस किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। देखिए तैयारियां बड़ी जोर शोर से हो रही है यहाँ पे। आप यहाँ से बिलीव कर लें कि हमने यहाँ पे SMD बड़ी लगवा ली है। यहाँ पे हमने वो डांसिंग फ्लोर की वो लगाई है, लाइट्स लगवाई हैं। यहाँ पे हम कैटरिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे हम, आप बिलीव करेंगे, खाने का इतना जोशो खरोश से इंतजाम किया है कि आपकी सोच नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने जो अपने गेस्ट आ रहे हैं उनके रहने का बंदोबस्त भी किया है। आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। अच्छा, क्या सिर्फ कोई मखसूस आपके गेस्ट हैं जो इस आपके छत पे पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई भी आके जो है यहाँ पे बसंत का इवेंट जो है वो नहीं जी, सेलिब्रेट कर ये सकता है? मखसूस गेस्ट हैं। ये मखसूस गेस्ट हैं जो आएंगे यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। और उनको हमने पासिस इशू किए हुए थे, अब तो पासिस भी खत्म हो चुके हुए हैं। और यहाँ पे बाकायदा सारे मिनिस्टर साहिबान भी आएंगे, 2 से भी आएंगे। तो उन्हीं के जरिए से यहाँ पे हम ये सारा बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छा, बसंत। लोगों ने कौन कौन सी एहतियात जो है वो बरतनी है, क्या क्या चीजों, क्या क्या जो पहलू हैं वो मद्देनजर रखने हैं? देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले जो SOPs है उनका एहतराम करना है। SOPs के जरिए साया रहते हुए हमने यहाँ पे बसंत मनानी है। यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं बारकोड के हवाले से जो गुड्डे, वो हमने वो उड़ाने हैं। जो डोर बिली है वो हमने उसी हवाले से भी उड़ानी है। तो ये चीजों का एहतमाम किया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, बसंत की रवायत कब और कैसे शुरू हुई लाहौर में? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता छोटे से मैं गुड्डी उड़ाता था। अच्छा। मुझे वो अपना बचपन याद है। अच्छा, छोटे होते कि बसंत में और अब की एक एक्टिविटी जो स्टार्ट होने जा रही है, आपको कैसे डिफरेंट फील हो रहा है? देखिए जी, तब हमारे बड़े हमारे लिए ये करते थे, आज हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये एक साइड पर बस यही है, पहले वाला साहब सारे इत्माम करते थे, अब इत्माम मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सीएम साहिबा ने जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री फैसिलिटी जो है वो लोगों को दी है, कि बसंत के लिए जाना चाहते हैं तो फ्री ट्रांसपोर्ट है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा अच्छा कदम उठाया जी सीएम साहबा ने, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने कदम उठाया है। मैं कहता हूँ बड़ा आउट क्लास और बड़ा खूबसूरत कदम है। हम उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और आज जिस तरीके से लाहौर सजा हुआ है, आज जिस तरीके से लाहौर में गहमा गहमी है, आज जिस तरीके से लाहौर में खूबसूरती नजर आ रही है, आज से पहले मैंने नहीं कभी ऐसा देखी। एक अजीब सी खुशी का समय है। अच्छा, कहा जाता है कि मलिक जमान ने अंदरून की सबसे बड़ी जो छत है वो बुक करवाई है बसंत के लिए। तो क्या इस बात में हकीकत है? मैंने बुक कोई नहीं करवाई, ये छत मेरी अपनी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे मैं मना रहा हूँ। अच्छा, आप तो खुद अंदरून के रहायशी हैं ना, खुद वहां के रहने वाले हैं। जी ऐसे ही है जी। अच्छा, किस किस मेहमान को, जो ज्यादा खास मेहमान है, कौन कौन से मेहमानों को आपने इनवाइट किया है? मेरे लिए सबसे खास मेहमान तो है जी मेरे अपने बड़े भाई अब्दुल अलीम खान साहब, जो प्रेसिडेंट है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वफाकी वजीर है। मेरे लिए सबसे पहले तो वो है। उनके साथ जितने भी दोस्त साहब आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं, यहाँ पे एम्बेसडर साहिबान आ रहे हैं। ये जो जितने भी दोस्त साहब आ रहे हैं यहाँ पे होगी जी, हमारे साथ ही होगी इंशाल्लाह। अलीम खान साहब किस दिन जो है वो आएंगे? ये फ्राइडे हमने को आ रहे सरप्राइज हैं? देना है, ये हमने सरप्राइज देना है। बिल्कुल ठीक है।
बहुत शुक्रिया मलिक जमान नसीम थैंक यू हमारे साथ मिस, थैंक यू, मौजूद थे। थैंक यू। अंदरून लाहौर की जो है गहमा गहमी की क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी है, ऐसा फील होता है कि कोई शादी का समा है, हर घर में कोई खुशी है और लाहौरी कोई भी खुशी का मौका फिर से मैं यही कहूंगी कि हाथ से गवाते नहीं है, जाने नहीं देते। ऐसे चप्पा चप्पा मुल्क का सजाया गया है बसंत के हवाले से जैसे कोई दुल्हन होती है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपने बाकी गेस्ट को जो हैं वो वेलकम करते हैं। शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं, और फरवा इफ्तिखार जो कि CEO ब्यूटी क्लब की हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं शर्जील साहब की तरफ, और क्योंकि बसंत का इवेंट है, त्यौहार है, जश्न बहारा मनाया जा रहा है, तो क्यों ना हम जो है वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा सुरीला सा गाना सुने। सर क्या सुनाने जा रहे हैं आप? मैं निकला हो गड्डी लेके, मैं निकला हो गड्डी लेके, रस्ते पर हो सड़क में एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। और अब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। हो सोनिए एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। अच्छा मेरी अच्छा हाँ, जब भी पाकिस्तान में किसी सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमेशा हम इंडियंस गानों को प्रेफर क्यों करते हैं? हम अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें कोई अपना गाना सुनाए ना। सदके मैं जावां उन्हां तो जिन्हां दियां बाकियां टोरा, सदके मैं जावां उन्हां तो जिन्हां दियां बाकियां टोरा, साडे नल गुस्से रहिंदे ते दर्शन देंदे होरा, साडे नल गुस्से रहिंदे ते दर्शन देंदे होरा, सदके मैं जावां उन्हां तो। आंदे जांदे कर दे चोरी, लुट लेंदे दिल जोरा जोरी। आंदे जांदे कर दे चोरी, लुट लेंदे दिल जोरा जोरी। कोई हथकड़ियां नहीं लांदा बई ना सोने चोरा, कोई हथकड़ियां नहीं लांदा बई ना सोने चोरा, सदके मैं जावां उन्हां तो जिन्हां दियां बाकियां टोरा, साडे नल गुस्से रहिंदे ते दर्शन देंदे होरा, सदके मैं जावां उन्हां तो। थैंक यू। बहुत खूब। अच्छा जेन जी की है पहली बसंत, तो वो तो ऐसे गाने नहीं सुनेंगे, कोई उनके लिए कोई गाना आपने तैयार किया कोई आज के दौर का जो सुन के हो के वाह 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 क्या बात है? ऐसा तो कोई मेरे पास सॉन्ग नहीं है। अच्छा अगर बात की जाए मौसीकी की, जी, जी। तो आजकल की जो जनरेशन है उसको क्या किस तरह के आपको लगता है गाने पसंद है? गाने हैं भी या नहीं हैं? देखिए आजकल के जो सॉन्ग्स हैं ना, मेरी नज़र में अपने ख्यालात का मैं इजहार करता हूँ कि आजकल के सॉन्ग्स हैं ना वो चंद दिन के लिए आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो लेजेंड्स जो गा चुके हैं ना, जैसे मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, अहमद रुश्ती, मसूद राना, और इंडिया से मोहम्मद रफ़ी, किशोर साहब, ये सॉन्ग्स जो है ना फॉर एवर हैं, और यही हमारी एकेडमी है, इन्हीं से हमने सीखा है। जो आजकल सॉन्ग्स बनते हैं वो चंद दिन के मेहमान होते हैं, ज़्यादा 3 महीने, ठीक है, व्यूज़ मिल जाते हैं, वाला तक चीज़ है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है। फरवा इफ्तिखार की तरफ चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बसंत की क्या तैयारियां कर रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। शो ख़त्म होने के बाद कहाँ जा रही हैं सेलिब्रेट करने? एक्चुअली इतनी इनविटेशंस हैं कि एक शख्स जस्टिफाई नहीं कर सकता कि उसने कितनी जगहों पे जाना है, तो जिन जगहों पे चले गए वो राज़ी, और जहाँ ना जा सके वो नाराज़ हो जाएंगे।
तैयारियां क्या किया आपने, क्या जो है गहमा गहमी क्या चल रही है? गहमा गहमी ये है कि 4-5 नए सूट सिलवा लिए, एक आपके सामने पहन के पूरा तैयार होके जब मुझे पता लगा कि मैंने यहाँ पे आना है। लेकिन बसंत पे तो ये पीला रंग पहनना था ना। अच्छा, ये मैंने कंट्रडिक्शन थोड़ी सी की है कि सारे लोग पीला 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 पीला, तो मैंने कहा उन सब के बीच में जरा गुलाबी नीला सब्ज वो भी ऐड ऑन करूं, तो मैंने सारे सूट इसी तरह के मिक्स कलर के बनाए हैं, साथ पीला दुपट्टा भी रख लिया ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। परांदा वगैरह नहीं पहनेंगी आप? इतने से बालों पे एक्सटेंशन लग सकती है, परांदे की इज्जत कौन बचाएगा? सब कुछ मुमकिन है आजकल। अच्छा, मैं एक्सटेंशंस लगाती हूँ, लेकिन वो जाहिर है अभी टीवी चैनल था, जब इवेंट्स कोई इस तरह कल से स्टार्ट है तो फिर। अच्छा, बसंत के हवाले से खवातीन की क्या तैयारियां थी? सैलून्स क्या भरे हुए थे? क्योंकि छोटा सा भी इवेंट अनाउंस होता है ना तो खवातीन रश करती हैं। अच्छा, मैं सैलून्स यही की बात तरफ। कहना इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगी बेसिकली, क्योंकि मेरा सैलून सप्लाईज का बिजनेस है और मैं ये देख रही थी कि एक तो आखिरी वीकेंड अगला एक इसके बाद आएगा जो कि रमजान से पहले फुल ऑन शादियां, अब तो वीकडेज पे भी शादियां हो रही हैं और ऊपर से बसंत आ गई है बीच में। लिटरली अब लोग परेशान ही हैं जिनकी 2-2 महीने पहले शादियों की डेट डिसाइड थी कि यार इतने सालों बाद बसंत कहाँ से आ गई बीच में, अब उसी वीकेंड पे शादी है और उसी पे बसंत है। तो वो जाहिर है कपड़े, मेकअप, नेल आर्ट, अब तो आपको पता है कि कहाँ तक बातें जा रही शादी होती हैं। भुगताएंगे और बसंत मनाएंगे। मेरा ख्याल है शादी तो रात को घंटे के लिए हाजिरी लगाएंगे और वैसे बसंत ही मनाई जाएगी, शादी जिसकी होगी बेचारा रह जाएगा। आपने कोई अपनी छत वगैरह डेकोर की हो, कोई खास? अच्छा, मैंने इसलिए नहीं की कि मैं ऑलरेडी इतनी जगह इनवाइटेड हूँ कि मैं तो वहां नहीं पहुंच सकूंगी। कितनी जगह पे इनवाइटेड हो गई हैं आप? मैं बता नहीं सकती। 3 दिन का इवेंट है ना, डिवाइड कर लें। लेकिन डिवाइड कैसे? अब एक ही वक्त में अगर सैटरडे को जैसे 7 तारीख को जैसे मेनली सारों ने दोपहर को 3-4 बजे जी आ जाना, रात 10 बजे तक, अब वो किस किस के पास एक बंदा कितनों के पास जाएगा, बाकी सब नाराज। तो यानी कि फरवा जो है वो काफी दिल तोड़ने वाली हैं। कोई खास चीज सोची है बसंत के हवाले से आपने? कोई गाना प्रिपेयर किया हो किस पे? मेरे अच्छा नहीं, गाना तो प्रिपेयर किया, लेकिन बहुत से ऐसे मतलब लेजेंड्स हैं हमारे साथ के जो ऑब्वियसली ब्यूटी इंडस्ट्री का भी मैं हिस्सा हूँ, जो जिनका मैं आगे आने वाले दिनों में मेरे टिकटॉक पे नजर भी आएगा, उनके सॉन्ग्स है तो उनको ही होता है कि हमारे सॉन्ग्स के साथ कोलैबोरेट करें या उस पर वीडियोज बनाएं। वो काफ़ी सिंगर्स बंदे और बंदियों की मुझे आ गई हुई हैं क्लिप्स, उनके साथ वो ही हो जाए तो बहुत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कोई आप मैसेज देना चाह रही हो कि क्या करना चाहिए? खाने पकाने जो हैं वो किस तरह के बसंत के हवाले से? ईद के हवाले से तो समझ में आती है, तो बसंत की एक्टिविटी को आप किस तरह देख रही हैं? और बचपन में जो आपने बसंत देखी थी, अब की बसंत में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? अच्छा, आपकी बचपन की बसंत है तो जाहिर है बिल्कुल इससे फ़र्क होती थी। आजकल तो 90% पहले एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग हो के वो सारा कुछ बसंतों के प्रोज एंड कॉन्स, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सेफ्टी मेजर्स हैं, इनके ऊपर जितना कुछ किया जा रहा है। बचपन में तो बसंत का वो होता ही नहीं था कि इतने सेफ्टी मेजर्स से सारा कुछ हो। दूसरा ये कि अब जाहिर है ग्लैमर ज़्यादा है, अब जाहिर है तरक्की कर ली है ब्यूटी इंडस्ट्री ने भी, हर इंडस्ट्री ने तरक्की की है, तो वो सवाले से लोग जो है वो खाना पीना भी, म्यूज़िक, ढोल, ये सब कुछ, मगर मुझे ये लगता है कि बेजा सराफ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम बसंत पे लाखों रुपए लगा के फारिग होंगे और उसके बाद साथ ही रमज़ान में एक आम बंदा जो है वो एक फ्रूट को भी जो है वो उसकी तरफ देखने को भी तरस जाएगा कि हम ये फल खरीद सकें। तो अगर हम वो गुड़ियाँ, वो डोरे, वो पतंगे थोड़ी कम उड़ा ले, थोड़ी कम ऐसी चस्का कर लें, लेकिन किसी के घर में 2 लोगों के एक्स्ट्रा घर में रमजान के लिए राशन प्रोवाइड कर दें। लेकिन आपने तो 4 सूट बना लिया, आपने नहीं सोचा ये? मैंने बहुत सोचा और मैं ये इस चीज़ की कायल हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मैं जो बिजनेस से अर्न कर रही हूँ वो टोटली मेरी अपनी एक वो है कि मैंने अपने ऊपर ही लगाना होता है, तो वो सूट भी बन जाते हैं और मैं उसको डेफिनेटली जहाँ अल्लाह की राह पे करना होता है मैं बिल्कुल इसमें वो हूँ। इसीलिए मैंने खुद से ऐसा कोई बसंत का प्लान एज ए नहीं रखा कि हो सकता है ईद के बाद मुझे 2 बच्चियों की शादी की हेल्प करनी पड़े, तो ये तो सबने खा पी के चले जाना है और ट्रस्ट मी एट द एंड किसी ने आपसे राजी भी नहीं होना। अच्छा, ईद के दिन तो सवैयां बनाई जाती है ना, बसंत के दिन बंदा क्या मुंह मीठा करे, क्या हो सकता है? नहीं, बसंत में तो देखिए इस मौसम में लाहौर में बसंत में तो बारबेक्यू चलेगा और बाद में कॉफी पी जाएगी। मैं जितनी जगह जा रही हूँ ना वहाँ बारबेक्यू तो ऐसे है ना जैसे फर्ज के साथ सुन्नत और डोर और पतंगों के साथ बारबेक्यू लाजमी है। बारबेक्यू लाजमी, जैसे रमजान में पकोड़े और समोसे फर्ज कर दिए जाते हैं, तो आप कह रही हैं कि बारबेक्यू फर्ज हो गया? फर्ज हो गया बारबेक्यू, हाँ जी। अच्छा, शर्जील साहब के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जितनी ख्यालात का इजहार क्या मुतफिक हैं। कुछ आप अपना बचपन का वाकया, बसंत का वाकया सुनाना चाह रहे हो, आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा हो? एक्साइटेड हैं आप? तो मुझे एक्साइटेड लग ही नहीं रहे आपको बसंत की कोई खुशी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है।
बचपन में मैंने बहुत पतंगबाजी की है, बहुत ज़्यादा कि मारे भी खाई है अपनी अम्मी अब्बू से। तो फिर बाद में बस छोड़ दी, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म। अब ये देखा है मैंने कि बहुत ज़्यादा लोग, मेरे दोस्त, मेरे कज़न्स वो मना रहे हैं। तो मेरे साथ मेरे कज़न रहते हैं, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया, बहुत इंतज़ाम किया। अभी मैं जब गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो वो आ गए कि अंकल आपने आना है उधर, अपना वो डेक लेके पड़ा और अपने सिंगिंग करनी है हमारे साथ, आपका सुबह का नाश्ता से लेके रात तक इधर ही रहना है हमारे साथ। उन्होंने बड़ा अरेंज किया, बहुत गुड़ियाँ और पतंगें और डोरें उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं और मुझे उन्होंने कह दिया कि आपने कहीं नहीं जाना, बस उनके साथ मैं अपने एंजॉय करूँगा। अच्छा, अब आप बसंत की मुनासबत से हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? बसंत की मुनासबत से कोई सॉन्ग ही सुनाऊंगा, कोई हो जाए फिर। है ना फुल कलियां दी महफिल विच, है ना फुल कलियां दी महफिल विच, ओ अलड़ जई खुशबू नहीं, जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं। है ना फुल कलियां दी महफिल विच, ओ अलड़ जई खुशबू नहीं, जिन्नू मैं लभना वा ओ नहीं। है ना फुल कलियां दी महफिल विच। केड़ी खुशबू लभ रहे हो जेड़ी लभ ही नहीं रही? मतलब कौन सी खुशबू नहीं है? देखिए जो ज़हनी शायर फर्क- किस खुशबू का जिक्र कर रहा है? ये तो जी फिल्म देख के पता चलेगा कि वो मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। ओ खो मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। आखा खा 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 मुझे तलाश थी जिसकी, था सबसे खूबसूरत वो फूल जो चमन में मैंने सजा लिया है, इस दिल की अंजुमन में मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफ़र तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। ओ खो मुझे तलाश थी जिसकी। अरे वाह, बहुत खूब। फरवा, आप भी गुनगुना लेती हैं? स्टूडियो में हलचल हो जाएगी, रहने दें। फिर भी बिल्कुल थोड़ा भी सा नहीं। कोशिश नहीं, तो की जाए ना, मैं अभी पता चल जाता है कि ऐसी कोई फरवा में नाकाम किस- नहीं, ऐसी कोई नाकाम कोशिश करा के मेरा आपका प्रोग्राम खराब करने का मूड नहीं है। नहीं फरवा, क्या हो गया? नहीं अरुण, जो हो नहीं सकेगा उसके लिए माजरत। वो जब कहीं जॉब लेने भी जाओ ना तो पहले कहते हैं, आजकल एक फॉर्म होता है कि अपनी वीकनेसेस साथ जरूर मेंशन करें, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि ढोल फटा हुआ है तो प्लीज इसलिए रहने दें। अच्छा, ये बताएं कि 3 दिन जो छुट्टी अनाउंस हुई है, तो क्या सैलून्स वगैरह खुले होंगे? जाहिर है सैलून्स तो वीकेंड शादियां, लोगों ने बसंतों पे जाने के लिए तैयार होना है, सैलून्स वालों के पास तो जगह ही नहीं है। बसंत के लिए खास खवातीन की क्या तैयारियां रही हैं? क्या क्या कर रही हैं? सबसे ज्यादा तो ये कि जी मेकअप और कपड़े, सबसे पहले कपड़े जूते पूरे कर लें, बैंगल्स और ये चूड़ियां। मेरे जैसी बिजनेस वूमेन भी जाके तो फटाफट लिबर्टी का चक्कर लगा के तो जी चूड़ियां और ये चीजें पूरी कर लें, क्योंकि जब हम लाहौर चैम्बर में जाते हैं तो हमारा एक अलग गेटअप होता है, मतलब बिल्कुल ही एक वो जो बिजनेस प्रोफेशनल वाला, उसमें पता ही नहीं होता चूड़ियां कहाँ और कड़े कहाँ, और ये चीजें सोचा भी नहीं जा सकता। और जब ऐसे इवेंट्स पे तो ये चीजें पहनी पड़ती है तो लगता है कानों के साथ कुछ लटक गया है, क्योंकि वो ज़ाहिर है छोटे से कोई स्टार्ट्स या ऐसी चीजें पहनते हैं। तो अच्छा, क्या बसंत का मेकअप किस तरह का चल रहा है? क्या स्टाइल वो जो है वो? ड्रेस के साथ वो येलो ग्रीन में आई शेड्स जाएंगे, लाइनर लगेंगे, ग्लिटर्स लगेंगे, ग्लिटर ही ग्लिटर, ग्लिटर ही अच्छा, तो ग्लिटर। इसमें सैलून जाने की क्या जरूरत है? तो घर में भी हो जाएगा। हाँ, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। सैलून जाती है वो क्लास शशके के लिए, बताने के लिए कि पता लगे हम सैलून से तैयार होके आए हैं। मेरे ख्याल से हेयर स्टाइलिंग के लिए ज्यादा जो है वो खवातीन हेयर स्टाइलिंग के लिए तो रुझान लोग कर रहे हैं। जाते ही हैं, जिन्होंने नहीं जाना वो हेयर स्टाइलिंग के लिए भी नहीं जाते। अब देखिए, मैं जिन लोगों में मूव ऑन करती हूँ, मतलब जब से मैंने बिजनेस किया और ग्रेजुअली ग्रो किया, व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि आप अगर जो कुछ हो वो एक बंद कमरे में है तो नोबडी इज गोइंग टू एक्नॉलेज यू एक्चुअली। बट जब आप इस चीज में आ जाते हो कि लोगों के आगे तैयार हो के एंड सो ऑन सारा कुछ, ये लवाजमात भी जरूरी होते हैं बताने के लिए हमारे मटीरियलिस्टिक माशरे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो इस वजह से फिर मुझे भी होता है कि अच्छा फलां इवेंट पे चलो सैलून जाके तैयार किस होके आ जाओ। तरह का जो है हेयर स्टाइल, किस तरह का बसंत का हेयर स्टाइल किस तरह का चल रहा है? मैक्सिमम लोग जिनके बाल थोड़े से भी हैं वो परांदों पे जाएंगे, जो कि थोड़े मतलब मेरे एज ग्रुप में हैं। तो जो यंगस्टर्स में हैं वो इस तरह के जैसे बालों में आपकी मेकअप आर्टिस्ट ने भी बनाए हैं। तो अब मैं तो ज़ाहिर है इतनी यंग रह नहीं गई, और लेकिन आपका स्टाइल हम देख नहीं पा रहे क्योंकि आप हमें टेढ़ी टेढ़ी नजर आ रही हैं। क्यों, तो थोड़ा आपको सा अगर आप वैसे सीधा टेढ़ी होकर नजर बैठेंगे आ तो रही? बल्कि व्यूवर्स भी मैं देख देखिए ना पाएंगे मेरे बाल अब नजर आ कि रहे हैं, आने एक बसंत का ये भी हेयर स्टाइल है। बिल्कुल है। और इसके अलावा जो है काशी स्टाइल की चुटिया वाली जो वो जो मेहंदियों पे extensions जैसे हैं हेयर वो- स्टाइलिंग होती जी, है, जी, उस तरह की बिल्कुल चल रही ऐसा है। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। परांदे लोगों ने चल बड़े रहे हैं, तमाम extensions चल रही हैं। नेल आर्ट, नेल ग्लिटर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। आपकी सोच अच्छा, है। नेल आर्ट क्या बहुत महंगा एक्सपेंसिव एक आर्ट है जो डेफिनेटली नेल आर्ट की, क्योंकि जो किट और टूल्स और उसका जितना भी सारा जो सामान है वो बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि हम खुद सैलून्स को देते हैं इसलिए। और फिर उसको करना पूरा एक आर्ट है, एक छोटे से नेल के ऊपर सारा वो डिजाइन बनाना। सो इट्स क्वाइट अ टेक्निकल थिंग। अच्छा, सैलून की तरफ किस एज ग्रुप का ज्यादा जो है रुझान है बसंत के हवाले से? अब तो हर एज ग्रुप का है, सिर्फ क्लास पर डिपेंड करता है। एलीट क्लास में तो हर एज में जो माँ जा रही है 30 साल की, वो 10-12 साल की बच्ची को भी, 8 साल की बच्ची को भी इसके भी बाल बना देना, इसके ट्विस्ट कर देना, इसको ये कर, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए अगर आप अफोर्ड इतना नहीं, कर बच्चों रहे के हैं तो बाल खराब नहीं हो जाते? ओकेजनली है ना, डेली बेसिस पे तो नहीं है। जाके रात को तेल हमने भी लगाना है, वो भी सर में तेल लगा ले तो बाल ठीक हो जाए। कौन सा तेल लगाना चाहिए अगर बाल डैमेज हो जाए, या बसंत के दिनों में 3 दिन बाल बनाने के बाद रफ तो होंगे? जो भी हो, लेकिन वो खालिस होना चाहिए, चाहे वो नारियल का हो, वो जैतून का हो, वो कोई भी हो, रोगन बादाम हो, बट वो खालिस होना चाहिए। वो जो बॉटल्स आजकल पैक होकर बाजार में मिल रही हैं वो नहीं होना चाहिए। जो ऑनलाइन हम रेमेडीज देखते हैं, ऑनलाइन ऑयल्स वगैरह देखते हैं, वो नहीं लेने? मैं आज तक मैंने कभी ऑनलाइन बाइंग की नहीं ऑयल्स और इन चीजों को लेके। मैं तो नारियल का तेल, रोगन अच्छा, बादाम। सैलून्स पे जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जी। या डाई वगैरह होती है, क्या वो करवाने चाहिए? बाल डैमेज नहीं हो जाते? नहीं, डैमेज इसलिए नहीं, घर में भी तो हम वही डाई करते हैं। तो अगर सैलून पे करवा लें तो जाके जरा टेक्निकल हैंड हो जाता है। और हेयर ट्रीटमेंट तो आप हेयर ट्रीटमेंट करा के आए लेकिन होम केयर ना करें। आप अगर फेशियल करवा के आए तो भी होम केयर ना करें तो फायदा कोई नहीं होम होता। केयर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अब अगर हेयर की होम केयर पे जाएं तो शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम, फिर कभी अंडे को में लगा ले, अंडा लगा ले, दही शक्कर लगा ले। कंडीशनर तो यूज करने से रोका जाता है? नहीं, गलत है। सिर्फ रूट्स में नहीं अप्लाई होना चाहिए और वीक में ट्वाइस होना चाहिए। और खासकर जो हम लोग बाल कलर करते हैं, इनका तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हेयर मास्क, प्रोटीन सीरम्स, इस तरह की चीजें। अच्छा, आजकल हेयर कलर जो है वो ट्रेंडिंग कौन सा है? देखिए, डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा एक ही चीज जो अफोर्ड करते हैं, इट्स सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। ट्रेंडिंग हमेशा आपकी अफोर्डेबिलिटी और बजट के साथ होता है। मैं खुद अपनी रूट टचिंग के लिए भी लॉरियल का जो इनोवा है, अमोनिया फ्री ब्रांड, क्योंकि रूट टच आपको करना पड़ता है। मिडिल क्लास तो फिर फैशन भी नहीं कर सकती? मिडिल क्लास एलीट से ही सारा कुछ करना, बसंत भी एलीट किया, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं। जितने लोग जो आप बताओ जो बसंत सारे अरेंज कर रहे हैं वो मिडिल क्लास हो, तो वो इतने इतने लाख का भी लगा सके, खुद बताओ। लेकिन मिडिल क्लास ने भी तो सेलिब्रेट तो कर वो लिया कर ना। रहे हैं ना। वो फिर अपने जैसे घरों की छतों पे जो जो अपने उन वसाइल के दायरा कार में रहते हुए, या मैक्सिमम लोग इनवाइटेड हैं कहीं ना आपको कौन सा एरिया ज्यादा जो है वो पसंद आ रहा है? इसकी बसंत, यहाँ पे जो बसंत है ना उसका लेवल ही कुछ और होगा। अच्छा देखो, अंदरून की बसंत, हकीकत बात है, बसंत अंदरून की होती है। लेकिन मतलब आई लिव इन DHA फेज 1, ठीक है, और मेरा एक थोड़ा और तरह का क्राउड, और वो सारा मेरे अपब्रिंगिंग या ब्रॉटअप और तरह की है। मैं अगर यूजुअली कभी बहुत हो गया तो ग्वाल मंडी अच्छा हरीसा खाने चले गए। लास्ट टाइम आई डोंट नो, मैं क्योंकि अब हर चीज़ की जगह ब्रांचेस खुली है, निहारी की इस तरह से, तो खाने पीने के लिए भी मेरा जाना अंदरून एज जो है ना वो नहीं होता है। लेकिन आपको पसंद तो जो है वो पसंद अंदरून की अंदरून, बसंत हाँ। ही है। बाकी जो पोश एरियाज है, पढ़ी लिखी बसंत लेकिन का मजा नहीं, आता। नहीं, 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 क्या कहेंगे आप? ये पढ़ी यहाँ- लिखी एक फेस्टिवल हो और उसको प्रॉपर तरीके नहीं, से अब enjoy लोग ना किया चेंज हो जाए। गया है, अब सिनेरियो चेंज है। अब वही लोग जो अंदरून में सारे करते थे, वो क्योंकि अंदरून में उनकी किसी की हवेलियां हैं, छतें हैं, कुछ भी हैं, वो अब मॉडल टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, जिन एरियाज में शिफ्ट कर गए हुए हैं, वो वहां पे अपनी उन छतों पे उनके पास पूरे अरेंजमेंट्स है, वो सेम एज इट इज। पैसे की बात है ना, यहाँ नहीं तो शिरजील वहाँ। साहब, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हम एक फेस्टिवल जो है, एक इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं इतनी खामोशी से। ये कौन सा इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? देखिए, एंजॉय मैं देख के करूँगा,
मैंने आपको बताया ना कि मैं अच्छा, गुड्डी उड़ानी invited भूल हूँ। गए हैं या अभी याद है नहीं, कि नहीं, अच्छा इस बिल्कुल तरह याद है जी, हर तरह किस गुड्डी किस में तरह उड़ा। से क्या क्या हाँ। पेचा लड़ाने के मैंने लिए तो क्या पेचा लड़ाना है बस। कौन सा पेचा लड़ाना चाह रही हैं आप, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल कल बस आप जो समझ रही हैं ना, मैं वही करना चाह रही हूँ। हम जानना चाह रहे हैं कि पेचे कितने किस्म के होते हैं। परवा कौन सा पेचा चाह रहे इस हैं? वक्त हम बसंत का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम गुड्डी वाला पेचा लड़ाएंगे। परवा जब तक आप सीधी होकर नहीं बैठेंगी, अच्छा। पेचा आपका जो है अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं यार, आपके ऑडियंस को चाहिए कि साइड लुक भी देखें, हो सकता है उनको मेरा हेयर स्टाइल और सारा कुछ पसंद आ जाए। अच्छा, तो पेचा लड़ाने में आसानी हो जाए। क्या पता, मेरे साइड बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अच्छा, तो आप पेचे की बात कर रहे थे, कोई टेक्निक हाँ, वगैरह मैं बताना तो- चाहेंगे, अपने मैं तो तजर्बे देखो से जी, मुस्तफीद करना चाहेंगे? जो मुझे ख़ास तौर पे पतंग, एक होती पतंग, एक होता गुड्डा, ठीक है, मुझे गुड्डा उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। और पेचा जो है ना वो थोड़ा ज़ाहिर है इसमें टेक्निक ये होती है कि ज़्यादा बढ़ा के आप लगाएं दूसरे की बनिस्बत कि उसकी लंबाई कम है, आप अपनी लंबाई ज़्यादा करें, ठीक है। ठीक है, लॉन्ग जाएं आप, ठीक है, और ऊपर से पेचा डालें। अगर इस तरफ बंदा है तो इस तरफ, अगर इस तरफ है तो इस तरफ, मतलब ठीक ये है? अच्छे गुड्डी बाज रहे उसको हैं। नीचे, उसको नीचा करना है और उससे बढ़ाना है, वो भी बढ़ाएगा। अगर आप बढ़ा रहे हैं वही बढ़ाएगा, अगर वो टेक्निकल बंदा है ना वही बढ़ाएगा। तो बढ़ा के जो लगाते हैं ना पेचा, जिसका बढ़ गया आगे और उसने ऊपर डाल दी डोर, समझे, वो डोर डालने के लिए ढील देनी पड़ती है। जी बिल्कुल डोर डाल आप के। यहीं पे सारी पतंगबाजी सीख ले अगले 4 दिन। सीखेंगे तो करेंगे ना, अभी ये हमने तो बात गुड्डी है। उड़ानी है, लेकिन पेचा तो और एक्चुअली ये एक- बताना चाह रहे हैं एक कि इसमें- इतने साल पहले गुड्डा जो है ना, इनकी गुड़िया जो आई थी उसने उड़ा दिया था, और एक इसलिए होता है खामोश इसमें- बैठे। एक होता है इसमें, ये जो गुड्डी उड़ाते हैं उनको पता होगा, शायद आपको ना पता हो, या शायद पता भी है। एक होता है हाथ मारना, वो छोटी गुड्डी से हाथ मारा जाता है। मिसाल के तौर पे ये गुड्डी ऐसे उड़ी और आप इधर से आए छोटी गुड्डी लेके, और नीचे से आके आपने इस तरह करके उसके हाथ के पास से आके जोर से खींची, वो आराम से उड़ा रहा है। और वो तो धोखा देके ना, उसको पता ही नहीं धोखा होगा कि देके। छोटी गुड्डी ने मेरा क्या कर लेना है। छोटी गुड्डी बड़ी तीर मारती है। अच्छा, डोर कितने किस्म की होती है? कौन सी देखिए- डोर जो है बेस्ट रहती है? नहीं, मुझे नामों का अभी तो तो चेक एंड बैलेंस भी बहुत चल रहा है। डोर पहले हमारे दौर में तो तेज डोर होती थी, जो मतलब कि हाथ उड़ाएं तो थोड़ी देर में यहाँ कट लग जाए, और बड़ा हमने वो सनी प्लास लगा हाँ, के और वो लगा- पट्टियां लगा- लगा हाँ। के, सही बात तो है। लेकिन ये कि फिर वो इतना नशा होता था उसका, इतना जुनून होता था कि इधर भी लग गई है, इधर भी टक लग गया, इधर भी टक, और किसी ने डोर खींच ली आपके हाथ से तो फिर एकदम डोर काट इतना देती इतना थी। हाथ कटता था, लोगों के स्टिचेस लगते थे बकायदा। इतने इतने हुए हैं इंजरीज मेरे सामने आपको भी। कोई बचपन का वाकया याद हो बसंत का, जो हमेशा यादगार हो आपके लिए या आपके लिए? दोनों ने एक एक वाकया मुझे सुनाना है, मुझे नहीं पता याद कर जल्दी से। अच्छा देखिए जी, हाँ। मैं जब एक दफ़ा याद है, मैं छोटा सा था तो मैं बहुत सारी गुड़ियाँ खरीद के लाया और डोर खरीद के लाया। तो मैं चुपके से छत पे ले गया, तो हमारे जो मेरे नेबर थे उन्होंने कहा कि यार ये ज़फ़र जो है, ये इतनी गुड़ियाँ कहाँ से, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, जब मैं जॉब भी नहीं करता था। तो फ़ौरन उनकी अम्मी अब्बू और मेरे घर आ गए और मेरी अम्मी से कहा कि ये ज़फ़र जो है ना इतनी सारी गुड़ियाँ लेकर आया, पता करें ये कहाँ से लाया ये। तो मुझे पकड़ लिया मेरी अम्मी ने मुझे, हाँ भाई ये कहाँ से आ गई, इतनी सारी डोरें, इतनी गुड्डे, ठीक है। बस फिर मजबूरी बताना पड़ा जी, मैंने एंटी डाले थे पैसे आपके पर्स से। पैसे निकाल के आप गुड़ियां और डोर लेके आए थे। ज़ाहिर है पिटाई जुनून- तो खूब हुई होगी। जुनून ज़ाहिर है, फिर कुटाई हुई बड़ी, अब्बू ने मारा, अम्मी ने मारा तो बहुत। मार तो लिया, बुढ़ा तो लेने में। बस ज़ाहिर है वो तो आ चुकी थी, फिर खूब उड़ाई। आपको कोई वाकया याद हो? मुझे सिर्फ ये वाकया बचपन लास्ट एक पसंद का याद है मुझे कि मेरे पापा एक्चुअली मतलब बहुत ही बोर आदमी है, शदीद किस्म के बोर आदमी, इतने बोर के बंदा कहता है यार पापा आप तो बहुत ही बोरिंग है, मैं तो क्या ही देती होती हूँ। तो उनको बिल्कुल नहीं था शौक बसंत उड़ाने का। तो हमारे रिलेटिव्स में मामा की साइड पे ना एक मामा की आंटी, तो उनके बेटे मेरे मामू ही लगे। तो एक दफ़ा बसंत पे वो आए, तो एक दिन पहले तो उन्होंने कहा क्या प्लान है, मामा को कहा ना बाजी क्या प्लान है। तो मैंने कहा कोई प्लान नहीं है, हमारे घर में कोई प्लान नहीं होते, हम बोर लोग हैं। तो उनको जो मामा की आंटी थी चची, उन्होंने अपने बेटे को स्पेशली कहा, वहाँ मामू लगते हैं, कि इसको ले जाओ पतंगों वाली शॉप पे और जो जो जितनी पतंगे डोरे ये कहे ना, इसको आज सारा कुछ दिलवा के लाओ। और उनका पेस के पीछे गुलबर्ग में ना 1 एकड़ उनका घर है पूरा, तो उसकी छत काफ़ी बड़ी। तो मुझे याद है कि अगले दिन मैं सुबह 7-8 बजे से ऊपर चढ़ी हुई, रात को 8-9 बजे नीचे उतरी थी। मैंने बहुत फन किया था।
अच्छा, वैसे ऐसी मामे चाची आजकल क्यों नहीं नजर आ नहीं रहे? मिलते, जो कसम से जो मार्केट है में कि खत्म हो गए बेटा हैं। हम लेके देते हैं, परेशान नहीं होना। मार्केट में इतनी खत्म हो गए महंगे हैं। हुए पड़े हैं। क्या कहेंगे आप? आपने कोई तैयारी की है बसंत की? नहीं, नहीं, मुझे मैंने लगता है आप तो इनके अब्बाजी वाला काम नहीं, तो नहीं, नहीं मैंने तो करेंगे। बिल्कुल तैयारी नहीं की। मैंने तो बिल्कुल तैयारी नहीं की, लेकिन मेरे कजन्स जो है ना, उन्होंने तैयारी की है बहुत ज्यादा। उनकी छत भी बहुत बड़ी है। जाएंगे आप से वहाँ? बिल्कुल, मेरा तो साथ वाला घर है, फिर हम दोनों अच्छा। छतें मिला लेंगे आपस कौन में। सा गाना सुनाएंगे जाके आप? एक्चुअली अरूज ने वो गाना सुनना है। थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नच मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, हो नच मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, गीते विच घुम आ जा, कि चीची लके आ जा, निवंगा नु छड़का जा, दिलां नु नी तड़का जा, भावें दे दशहरी ते भावें दे पिंडोरा टच, नच मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, हो नच मजा जड़ नच, मजा जड़ नच, मजा जड़ नचो। अच्छा, फरवा ने ऐसे किया वो कि स्टेप, डांसिंग स्टेप कहीं यूं निकल ना जाए, नहीं, इस वजह से ऐसे करके मुझे बैठ थोड़ी गए सी आप। सर्दी लग रही है। फरवा क्या हो गया? आप इनवाइटेड हैं, कितनी जगहों पे आपने भी जाके बसंत सेलिब्रेट करनी है। ठंड लगेगी तो आपने जो 4 सूट बनवाए हैं वो कैसे पहनेंगे? अच्छा, कोई ना कोई जाहिर है शॉल वगैरह साथ रखूंगी। दूसरा 2 जगह तो ऐसी कंफर्म जहां मैं जा रही हूँ जहाँ बॉनफायर भी है, तो फिर गुजारा हो जाएगा। बोनफायर तो हर जगह है ना रात। अच्छा, मुझे बताएं, आप छोटे छोटे गाने क्यों सुना रहे हैं? आप हमें खूबसूरत सा अपनी आवाज में सुरीला सा कोई लंबा चौड़ा गाना क्यों नहीं सुना देते? अच्छा, असल में मैं गाता हूँ म्यूजिक पे, हम्म। म्यूजिक के बगैर आप तो आप बहुत ये कम। जो है टेबल पे जा सकते हैं साथ। नहीं, टेबल एक रिदम में आ वो अब आप सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अपने बेटे को लाइएगा ना, हाँ, इंशाल्लाह जरूर। तो वो रिदम लगाएगा मेरे साथ। अब आप इंडियन गाने नहीं दे रही। नहीं, हम इंडिया को क्यों भाई सेलिब्रेट, अपनी खुशियों में इंडिया को क्यों शामिल करें? गाने हम तो- पाकिस्तानी गाने गाएंगे। हम दुश्मन मुल्क को बिल्कुल अपनी खुशियों के आसपास में नहीं फिरने देंगे। मतलब मुझे इस दफा चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मेघा वगैरह इन सारे लोगों ने, बसंत के एक और सिंगर हैं इमरान, वो इन लोगों ने अपने सॉन्ग्स जो हैं सारे इन्होंने जो भी मतलब इन पे पिक्चराइज हुए, सब कुछ तैयारी हुई, यानी पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट एक किया अरसे गया। से तो ये चीजें बंद थी, हाँ। तो जाहिर बात है एक इवेंट आया, उसकी मुनासबत से पहले कितने गाने सुनने को मिलते थे। ऐसा ही अब है। फिर से जो है वो रिस्टोर हुई हैं चीजें। और गाना याद कर लिया आपने? अब सुनाएं? नहीं क्या? चलें, गुनगुन कुछ तो सुनाएं। परेशान ही हो गए आप तो। हाँ, वो मुझे पता नहीं था सिनेरियो का, सिनेरियो को पता नहीं था मुझे। चलें, ये हो वजह जाए फिर। पाकिस्तानी कोई भी गाना सुना दें, आपको इजाजत है। आपकी आवाज में सब गाने अच्छे लग रहे हैं। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी, मेरे नाम मर्जी मेरे नाम, लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी, मेरे नाम अर्जी मेरे नाम, ऐसा हो मजमून के जिसमें, ऐसा हो मजमून के जिसमें आपकी हो मर्जी, मेरे नाम अर्जी मेरे नाम, लिख दीजिए। Thank you. अरे वाह वाह, सारे गाने आप बसंत को नहीं अपनी बेगम को डेडिकेट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था ना, गुड्डा उड़ चुका है, उड़ चुके, कट चुके बल्कि। कट चुका है गुड़िया के हाथ तो से। बहुत शुक्रिया। फरवा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थी और शर्जील साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे बसंत के हवाले से मज़ेदार से चिट चैट की। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। क्या आप अपने घर के लिए जदीद और मयारी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही जगह से खरीदना चाहते हैं? तो खुशखबरी सुन लीजिए। विजिट कीजिए दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स वाह मॉडल टाउन, जहां मिलता है ज़रूरत का हर सामान, एसी हो या फ्रिज, डीप फ्रीज, ऑटो और सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन्स, हर साइज की जदीद LEDs, किचन हुड्स, चूल्हे, हीटर्स, पेडिस्टल और सीलिंग फैन, बिजली और गैस गीजर्स, माइक्रोवेव ओवन और तमाम जदीद किचन अप्लायंसेस। और सबसे खास बात कि महदूद मुद्दत के लिए 25% डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाएं दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाएं ज़रूरत की मनपसंद अशिया। प्रोपराइटर मलिक मोहम्मद सईद अवान, नूर महल प्लाजा, वाह मॉडल टाउन, GT रोड, वाह कैंट। फ़ोन करें 0300 5387166। दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स, मयार, एतमाद और बचत एक ही जगह।
बैक नाजरीन, जैसा कि बसंत का फेस्टिवल जो है पूरा जो पाकिस्तान है एक जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अब हम अपने तीसरे गेस्ट को जो है वो वेलकम करते हैं, जो कि सदफ चौधरी हैं और एंकर पर्सन हैं, और उनके साथ हमारे साथ जो चौथे हमारे गेस्ट हैं अमीन राजा हैं, जो कि सिंगर हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बसंत की जो है गहमा गहमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है बसंत को लेके, किस तरह का सोचा हुआ है, क्या क्या आपने क्या क्या फेस्टिविटी सोची हुई है, क्या क्या करने जा रही हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बसंत है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखनी है। First time जी जी, इससे पहले जो था हम लोग दुबई में थे, ओके। तो हमें अभी 5 साल हुए हैं पाकिस्तान आए हुए। तो पहले बैन था, तो ये फर्स्ट टाइम ये नहीं ऐसा हुआ है कि हमारे होते हुए है, तो हम तो बहुत खुश हैं। वही मैं कह रही हूँ कि 25 साल से बंद है, तो आप इतनी बड़ी भी नहीं लग रही, इतनी छोटी भी नहीं लग रही थी। नहीं पहली मैंने आपको ये तो कहा ही नहीं कि मेरे पैदा होने के बाद, मैंने ये कहा है कि मैं पाकिस्तान से बाहर अच्छा, थी। दुबई में भी तो बसंत बनाई जाती है बड़ी? नहीं, दुबई में ऐसी चीजें नहीं है, मेरे होते हुए तो नहीं वहाँ पर भी मनाई गई। जी, मैं 18 साल वहाँ रही हूँ, तो मेरे होते हुए तो वहाँ पर। अच्छा, बच्चों में क्या जो है वो जोशो खरोश पाया जा रहा है? उनकी भी पहली बसंत है। बच्चों को तो वैसे ही नहीं पता बसंत में होता क्या है, उन्हें तो काइट ही नहीं देखी थी पहले कभी, तो फर्स्ट टाइम देखेंगे और जरूर दिखाऊंगी उन्हें। अच्छा, पूछ नहीं रहे वो कि क्या होने जा रहा है, क्या फेस्टिवल है? नहीं, मैं उन्हें ज्यादा इसलिए भी नहीं बता रही। देखें, अगर जहाँ तक ये है ना कि ये बहुत एक अच्छी चीज है, हम सब लोग मिलकर हल्ला गुल्ला करेंगे, इंजॉय करेंगे, तो थोड़ा सा खतरा भी होता है। तो मुझे फिर इस तरह डर लगता है, और मेरा बेटा है, तो फिर आपको पता है बेटों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किस तरह के खतरे से डर रही हैं आप? भाई खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए, कोई छत से ना गिर जाए बच्चा, कोई और मसला ना बन जाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी जी, बस थोड़ा सा माओ को डर लगता है ना। बिल्कुल लगता है। अच्छा, अमीन राजा साहब की तरफ चलते हैं, जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बसंत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी पहली बसंत है या पहले जी, हमने बचपन का कोई किस्से हमने वगैरह तो याद है? बसंत को इस तरह से एंजॉय किया हुआ है कि जो हक है ना बसंत का, वो जो टिपिकल बसंत थी जिसमें गुड़ियाँ उड़ानी कम और लुटनी ज्यादा, हम तो लुटेरे रहे बहुत बड़े। मेरा टांगा बड़ा मशहूर था, वो जो होता था ना गुड़ियाँ चमेड़ने वाला, तो हम तो सारा कुछ हमने एंजॉय किया है। अच्छा, इसमें टर्म्स क्या क्या यूज की जाती हैं? जैसे भी एक आपने बताया अभी मैडम कह रही थी बच्चों को पता ही नहीं है। मेरी बेटियां, अभी मेरा सॉन्ग आया तो उसमें एक वर्ड है बो काटा, और बो काटा और बसंत का तो चोली दामन का साथ आपको पता है। अब बच्चे पूछ रहे थे पापा जी ये बो काटा क्या होता है? अब उनको नहीं पता। तो जैसे कि टर्म्स है, जब गुड़ी किसी की कट जाती है, पेचा मुकाबला होता है ना, जंग होती है, गुड़ियों की जंग लगी हुई है, और जब एक की कट जाती है और दूसरे फिर उसको हूट करने के लिए कहते हैं बो काटा, और साथ में उसको बो काटा ही क्यों कहते हैं? कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज करते? नहीं, ये बना इसलिए ना, ये बो काटा बने इसी गुड्डी के कटने के लिए बना हुआ है। और अच्छा, हाँ, और क्या क्या टर्म यूज होती है? और इसमें ज्यादा वायरल तो यही है, और फिर जब बंदा करता तो फिर आमद हो जाती है। मुझे भी सिर्फ यही याद है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई सॉन्ग वगैरह आपने बसंत के हवाले से बनाया? हाँ जी, अभी मेरा 5 तारीख को कल रिलीज हुआ है। अच्छा, हो जाए फिर कुछ गुनगुना दें। हो मर्जियां अपनियां असी कर दे, असी नहीं किसे दे भी प्यो तो डर दे, असी होना तेरे वल झूठी समझी ना गल, पेचा तेरे नाल प्यार वाला पाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते। आ गई ये बसंत पेचे बड़े पैणगे, बो काटा लोकी कहणगे, जदों मिल जाने नैन आपे हो जावेंगी फैन, पेचा तेरे नाल प्यार वाला पाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते, कोठे उत्ते गुड्डियां उड़ाने आवांगे नी तेरे कोठे उत्ते। ये मेरा रिलीज हुआ है और माशाल्लाह बड़ा पसंद किया जाता मजे का है। अच्छा है। बस ये जो जिस तरह की हमारा त्यौहार है, तो उसमें यही कुछ जरा हुल्ला गुल्ला और बड़के शड़के और लाला ला होना चाहिए ना, फिर उसको जिन में रख के मैंने फिर ये बनाया। तो कहाँ पे आप बसंत जो है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखिए जी, हम सेलिब्रेट करते नहीं, हम तो यहाँ? करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खर्चा किया होगा, तो हमने बल्कि कमाई करनी है। लेकिन कोई टाइम तो फैमिली को भी देंगे ना, फैमिली बच्चियों ने भी तो बसंत देखनी है, उनकी भी तो पहली है। हाँ नहीं, ऐसा है ना, बच्चों को सुबह टाइम, उसके बाद जैसे ये 12 बजे का टाइम क्रॉस करना है, तो उसके बाद आपके चैनल्स पे भी कल मुझे दोबारा इन्वाइट किया गया 7 तारीख को, और आज फिर आपके पास हूँ मैं, और उसके बाद NCA कॉलेज में मैंने परफॉर्म करना है, और आज शाम को फिर बहरिया टाउन में, फिर इसी तरह जगह जगह से लोगों ने मैं बुक किया हुआ है।
3 दिन इसीलिए बसंत के रखे हैं ना हमारे जैसों के लिए जो बिजी होते हैं कि एक दिन फैमिली को भी दिया जाए बीच में। लेकिन वो फैमिली को टाइम नहीं दे रहे ना, वो सुबह सुबह फैमिली पे, सुबह सुबह तो बसंत होती वो नहीं, सिंगर है तो ना, 4 बजे बसंत के पे बाद। सिंगर ज्यादा बिजी नहीं, हैं। ऐसे है ना, बस देखे ना ये 3 दिन है हमारे और देखें भाई लोगों ने बुलाना है और बच्चे सारी फैमिली इस बात को समझते हैं कि ठीक है, कोई ऐसा कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, कोई फर्ज भी जब नहीं बेगम भी गुस्सा करें कि इतने अरसे बाद जो है फेस्टिवल आया है, आप टाइम नहीं दे रहे, कहीं लेके नहीं जा रहे। नहीं, बच्ची बेगम तो कह रही है कि निकलना नहीं, घर से बाहर ही नहीं निकलना, कोई डोर ही ना आ जाए कहीं से, हाँ ऐसा हाँ कोई फिर ना जाए। थोड़ा वो सा कह डर रही लगता घर से बाहर नहीं निकलना, बसंत के बाद निकलेंगे। वो उनका जितनी भी इंटरटेनमेंट होगी वो सारी टीवी के सामने बैठ के ही होगी। अच्छा, एसओपीज का भी तो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। नहीं रखा जा रहा है, सिर्फ देखे ना बाइक के ऊपर एक वो उन्होंने कह दिया वो डंडा सा लगा देना स्टिक सी ऊपर, लगा दिए। और बस लोग श्योर हो गए। अब देखे ना वो जहाँ तक उसकी हाइट है, उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ वो तो श्योर नहीं है, एक चीज। और फिर यहाँ पे ये नहीं है, अभी मैडम ने कहा कि खुदा ना खासा को बच्चा छत से गिर जाता है, अल्लाह ना करे किसी का करे, मिनिमम सबसे छोटा लॉस होता है कि जब वो 2 से 2 तो 2 फिर जाती है, उंगलियां कट जाती हैं, खून निकलता है, तो ये भी तकलीफ अमल है। तो एसओपीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा फोकस किया है कि आपने बाइक से कम निकलेंगे, निकलना फिर वो डंडा लगा लें ऊपर जो सामने निकलना नहीं, लेकिन 3 दिन की ट्रांसपोर्ट भी तो फ्री करती हाँ, है फ्री ना, है, ऑरेंज है, मेट्रो है, ऐसे हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो इस चीज free का है। लोग मजा लेंगे। वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, वो हो गया है। हम लोग भी गाड़ियां खड़ी करके इसी जिसको पर कोई फायदा काम नहीं लेते है हैं। वो सिर्फ ऑरेंज ट्रेन का मजा लेने के लिए निकला हुआ है, चलो मजा ही लेते हैं। वैसे टूर एक फ्री है, पूरा लाहौर देख के आते जी हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो आप बचपन में भी इतने छोटे दिल के थे, बहुत तरीके से नहीं, जो है बचपन में तो बसंत हम बड़े अनचक थे, हम तो दीवारें फैलाते थे, हम तो छतों से छलांगे मार देते थे। तो वो एक टाइम की बात है ना, और हमारा बचपन कुछ और था। बचपन की बसंतें किस एरिया में गुजरी हैं, अंदरून में, कहाँ? ना हम ये जो है ना हमारा ये जौहर टाउन, ये शुमाली लाहौर जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे देहात हैं सारे। अब तो जौहर टाउन बन गया, उस वक्त ये सारे देहात थे। मैं 35 ईयर मेरी एज होगी है, तो उस वक्त तो यहाँ पे देहातों की जो बसंत थी वो तो अब मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है कि आज के बच्चों को हम सुनाएं तो उनके मुंह में पानी आ जाए। क्या बात है, क्या एंटरटेनमेंट थी, और हम लोग किस तरह उसको एंटरटेन करते थे। ये बच्चे तो नहीं, इनको नसीब नहीं है वो चीजें जो हम कर चुके हैं। अच्छा, बड़ी बात है कि आप अब असलियत जो है बता रहे हैं कि देहात होता था। मेरी 35 साल एज है, वरना लोग छुपाते हैं, औरतें छुपाते लोग नहीं हैं। होते। मर्दों नहीं, को आपसे भी- आपसे मर्दों को भी मैंने बीमारी पड़ आपसे गई इसलिए है। पूछ रही। छुपाने। आप औरतें बताना चाह रही हैं जब? ये तो 22 की हैं सबकी अभी। बता नहीं, आप 16 22 की हैं, 16 की हैं। 16 साल की सदफ जो है बसंत के अच्छा, लिए ये जो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि 16 मेरे रुपए अपने की- बहुत शोबिस के दोस्त हैं 16 रुपए 3 कर दें, आते हैं। 16 हाँ, रुपए 3 3 कर कर दें। दें तो 16 ही है, समझ रहे हैं आप। कोई बात नहीं। लोग पसंद करते रहे, लोग इसी तरह देखते रहे जैसे लाइक करते से हैं। भी मेरा यही सवाल था कि येलो जो कलर है वो जी, बसंत जी। के लिए जो है वो रखा गया था कि सब खवातीन जो है वो पीला लिबास जो है वो ओढ़ेंगी। आपने ग्रीन क्यों पहना हुआ? देखिए इसमें येलो भी है, यानी कलरफुल है ना। बाकी दिनों के लिए भी ड्रेसिंग वगैरह आपने हाँ, की? तो 3 दिन के लिए मैंने की हुई है। क्या जो लोग कलर्स मुझे क्या जानते चूज हैं, देखते किए हैं, उनको आपने? पता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रेसिंग के मामले में वो हूँ। हर इवेंट पर, हर डे पर, यानी मेरा अलग ड्रेस होता है। अच्छा, अलग ड्रेस के साथ मेकओवर भी अलग होगा, मेकअप, हेयर जी, स्टाइलिंग। शूज, ज्वेलरी, सब कुछ ऐसे तैयारी करके मैंने रखी हुई है, जैसे ईद की रखी होती है ना, ऐसी की हुई है। अच्छा, आज तो हमने आपको देख लिया, अब कल क्या, कौन सा कलर वेयर कर रही हैं? कल हेयर स्टाइलिंग क्या मैं होगी? व्हाइट करूंगी। व्हाइट करेंगी आप? तो थीम से बिल्कुल आउट नहीं हो गई? नहीं, देखिए पंजाबी स्टाइल, पंजाबी लुक। Okay. कमीज शलवार में बहुत कम वेयर करती हूँ, तो वो मैंने किया है। फिर एक दिन के लिए मैंने रेड रखा है और फिर एक दिन के लिए मैंने येलो ही रखा है। तो उस दिन hair फिर बल्कि मैं styling- परांदा भी styling पहनूंगी। कैसे मैंने कभी नहीं पहना, मेरे बाल छोटे हैं, तो लेकिन मुझे शौक हो रहा है कि मैं परांदा भी पहनूं। परांदा किस दिन पहन रही हैं? किस कलर के साथ पहन रही हैं? परांदा में येलो के साथ पहन रही हूँ। येलो के साथ? येलो या रेड अभी डिसाइड नहीं हुआ, येलो या रेड उसके साथ। तो क्या कोई खास एहतमाम किया आपने बसंत को लेके? कोई खाना पकाना, कोई हलवा मेरा तो बुला? भाई हजारों रुपया लग गया। मैंने ड्रेस बनवाए हैं, शूज लिए हैं साथ में। अब मैं खाना नहीं बना रही, मैंने तैयारी कर ली है। हाँ, नहीं बसंत खाना की तो देखिए, मैं यानी सब कुछ होने के साथ साथ मैं माँ भी हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को, वो क्योंकि किसी के हाथ का नहीं खाता, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वर्कर्स हैं, लेकिन खाना मैंने खुद ही बनाना है। क्या अच्छा बना लेते हैं आप? सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ, वैसे उल्लू सबसे ज्यादा अच्छा बनाती हूँ। वो तो सब बना लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद नहीं, एक सब आर्ट है, कुछ हर बंदा आर्ट है, हर कर बंदे सकता को है, नहीं हर आता बंदा नहीं कर बनाना। सकता। उल्लू बनाना किसी को बेवकूफ खुदा अच्छा, बना। उल्लू बनाने के लिए क्या जो है वो
चीजें मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये ये हो तो ऑफ कैमरा बताऊंगी ना, जो लोग उल्लू बने हुए हैं, तो वो भी अवाम पता- को मुस्तफीद करना है ना, कई मासूम अवाम भी देख रही होगी, उसके लिए इतनी किसी मासूम फायदे ना की बात हो आजकल सकती कोई है। भी नहीं है। नहीं जी, बस सोशल इसके मीडिया लिए- ने सबको इसके होशियार लिए कर दिया। चातर होना जरूरी है। हो बंदे को कहते हैं ना पंजाबी बड़ी चातर है। नहीं नहीं, एक्टिव आप इंग्लिश का लफ्ज यूज कर लेना, चातर जरा वो हम पंजाब में जी, और वैसे बैठे उल्लू के हैं, लिए ये बात- चातर ही सूट करता है। चले वो कर ले, जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो उसका वो खत्म हो जाना, उसका जो है ना उसके अंदर जो पावर है उसका मजा खत्म हो खत्म हो जाएगा, चातरी। मजा खत्म हो जो चाहते चलाक होती हैं वो बेवकूफ बना लेती हैं, और मेरे जैसे जो सीधे साधे वो बेवकूफ बन जाते हैं, ज्यादा सीधे साधे। ज्यादा सीधे साधे साइन लोग टाइप। पर ज्यादा सीरियस गुफ्तगू की तरफ हम चलेंगे, हम वापस टॉपिक पे आते हैं और अमीन साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि बसंत के हवाले से हमें क्या सुनाने जा रहे हैं अपनी सुरीली सी आवाज में। हाँ जी, बसंत के हवाले से तो मैंने आपको सुना, जो मेरा है तो वो मैंने आपको सुना दिया है। बाकी सॉन्ग्स मेरे अभी रिसेंटली मेरा माशाल्लाह बड़ा वायरल हुआ है, तो काले सूट च बंदूक लग दी, तो सोचा अगर वो फिर कहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर फब जांदा तेरे उत्ते हानने, भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, भावें जे फब जांदा तेरे उत्ते हानने, भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए, ओ दिल साडे उत्ते नी तू वार करदी, इन्ना सोहना सोहणीए सिंगार करदी, पार्लर वाली दे नी मैं हथ चुमला, जेड़ी तैनू नित नी तैयार करदी, नी तेरी मां तो तेरा हथ मंगना, तू सानू आ गई पसंद गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी, नीली जीन विच बंब गोरीए। वाह वाह, बहुत खूब। यानी कि ये song दो बहुत सूट अच्छे हैं। में ही जो है वो अच्छी लगती है, मुझे बाकियों में मुझे दोस्त में अच्छी लगती है। बाकी- इसमें पता क्या है, एक काला सूट और एक नीली जीन दे दो तो ठीक है, ज्यादा फिर खर्चा भी बच जाता है ना, अगर ज्यादा का नाम लूंगा फिर वो कहेगी लेके भी दो, अच्छा तो अच्छा, महंगाई देखिए कहाँ पहुंची हुई है। ये तो है। उसको अच्छा, क्या गाने लिखता कौन है आपके? गाने मैं खुद भी लिखता हूँ जी, और कोई और भी बड़े बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं मेरे, जिसका अच्छा लगे, अपना अच्छा लगे तो अपना, और किसी दूसरे का लगे कि ये मेरे गाने से ज्यादा अच्छा है तो उसका गा देते हैं। अच्छा, गाना गाने अच्छा गाने के लिए क्या होना ज्यादा जरूरी है? अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है तो क्या चीज जो है होगी तो वो अच्छा सिंगर बन सकता है? वो रियाजत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पता क्या, मोस्टली लोग जो ना कोई आम सा काम सीखते हैं ना, तो उसके लिए कई साल लगा देते हैं उस्तादों की मारें खाते खाते, और फिर जाके वो कोई आम सा हुनर सीखते हैं, जैसे कहने को कोई मैकेनिक बन गया है या कोई कुछ वगैरह वगैरह, या जैसे मैं सैलून का बात कर रही हैं, तो 3-4 साल ला के तो करना क्या, बनना क्या है आपने। जो सिंगर एक ऐसा काम है, यहाँ पे लोग टाइम नहीं देते, सिंगर बनने के लिए आ जाते हैं लेकिन सीखते नहीं है, तो सीखना बड़ा जरूरी है। सीखें, अगर और किसी की आवाज अच्छी ना हो पर वो गाना गाना चाहता हो, नहीं लय वो में सीखेगा हो ठीक हो जाएगा ना। अल्लाह ताला ने सुर और लय हर बंदे के अंदर रखी हुई है, कुछ लोगों को खुद मिल जाती है, कुछ को उस्ताद ढूंढ के उसके हवाले कर देते हैं, उस्ताद के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो ये आपका गलत ख्याल है। आपको किसी अच्छे उस्ताद के पास जाएं, उसको नज़र पेश करेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़, उस्ताद जी को जब नज़र पेश करेंगे ना, वो आपके अंदर से सुर और लय निकाल के आपके हाथ पे रख देगा। ये लो। अरे वाह। सदफ, कभी आपने किया एक्सपीरियंस गाना गाने नहीं, का? सिंगिंग मैंने कभी भी नहीं बाथरूम की। सिंगर भी नहीं है आप? नहीं नहीं, बाथरूम सिंगर भी नहीं। सिंगिंग का शौक नहीं है नहीं। आपको? क्या शौक से कर लेती हैं आप? मैं होस्टिंग बहुत अच्छी शौक से कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलती बहुत अच्छा हूँ, मैं बोलती बहुत ज़्यादा थी बचपन से ही, तो फिर मैंने कहा चलो एंकर बन जाते हैं। आपको पता है एंकर बोलते जो बहुत हैं। ज्यादा बोलते हैं वो एंकर बन जाते हैं, यकीन करें ऐसे ही। ये आपको भी कह रही है साथ में। नहीं, हमारा तो काम ही बोलना है ना। हाँ, वो देखा, वो तो काम ही जाहिर ये सी बात बोलना। है, एक काम ही जब बोलना है बोलेंगे और- तो हमें कोई बिठाएगा ना कि ठीक है आप सवाल जवाब करें, तो फिर ही है ना। अच्छा, मैम को देख के कोई गाना आपको जहन में आता है? ये मेरा सॉन्ग है और ये ईद पे आ रहा है, ओके, तो ये मुझे आप दोनों को देख के मेरे जहन में आ रहा है, तो प्लीज माइंड तो नहीं आपने करना। कवर ही किया। अच्छा ठीक है, जरूर। कुड़ियां दा नहीं कोई भरोसा, सुन ले दुनिया सारी। ये मैंने ना जो नौजवान आशिक लोग हैं ना, उनको मैंने मतनबे किया है कि बेटा ध्यान से, कुड़ियां दा नहीं कोई भरोसा, सुन ले दुनिया सारी, हर आशिक दी बेड़ी डोबी, किसे दी भी नहीं तारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी नवी नवी यारी विच कसमां भी खांदियां, मौसमां दे वांगू ते बदल भी जांदियां, ओए असां ते यारो वे जमाया ओ मेरे ओ सज्जणो, असां ते यारो वे अजमाया, कर दियां टैम गुजारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, इन्ना कुड़ियां दी
ये मुझे हर लड़की को देख के यही याद आता है। नहीं, मतलब आपका एक्सपीरियंस बुरा हुआ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हर लड़की बुरी है। 85% का बुरा होता है, तो हम देखेंगे ना डेमोक्रेसी में ये होता है आपने कि 85 का एक्सपीरियंस किया क्यों? नहीं मैंने नहीं किया, लोगों का होता है। 85% लोगों का ना एक्सपीरियंस गलत ही होता है, ये काम ही ऐसा है। कि खवातीन के हक में भी आपने गाना बनाया? नहीं, वो कोई खवातीन बनाया, मैं क्यों बनाऊं? क्या क्या कहती हैं आप? मैं क्या कह सकती हूँ, सिंगिंग के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकती, वो इनका नहीं, इनकी शायरी favorite- के हवाले से तो कह सकती हैं ना। बस उन देखिए, आप जो है ना किसी की सोच नहीं बदल सकते हम। अब उन्होंने सोच लिया है कि औरतें ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं, तो बस ऐसी हैं। अब जो नहीं, अच्छा मेरी बात एक मिनट नहीं, मैं बताती हूँ। अब हम कहें कि जी मर्द, देखिए हम मर्दों पर भी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अब अच्छे मर्द भी होते हैं। अब हम- कहाँ? अच्छे मर्द हमारे घरों में है, हमारे जैसा कि मैं जैसे आपके हमारे सामने- फादर, हमारे भाई, हाँ। तो अच्छे भी होते हैं। तो जब नहीं, आपने एक चीज सोच ली ना, तो आप सारी दुनिया का जोर भी अच्छा, लगा एक लेना। छोटी सी बात हम मेरी, किसी की please। सोच नहीं बदल सकते। आपने अच्छा, कभी हम बसंत का त्यौहार मना रहे हैं तो थोड़ी सी हल्ले गुल्ले वाली, प्यार मोहब्बत ये वाली, मोहब्बत की festivity बातें वाली हुई बातें हैं। नहीं। साथ में एक्सपीरियंस भी आपने खुद ही शुरू आपने कर सवाल दिया। किया, हमने जवाब नहीं, दे ये दिया। कह रहा हूँ कि देखें, जो मैंने गाना गाया ना, तो इसके पीछे एक फलसफा ये भी है। आप किसी भी लड़की से पूछ लें, चाहे वो बेचारी झुग्गियों में रहती है, चाहे वो कहीं बड़े पोश इलाके में रहती है, उसके ख्वाबों में हमेशा शहजादा ही आता है। कभी कोई लड़की नहीं कहेगी मेरा ख्वाबों का मोची मुझे लेने आएगा, मेरे ख्वाबों का नाई मुझे लेना आना। हर एक लड़के में ख्वाबों का शहजादा। मोची आते हैं लेने। तो बनता है ना, ख्वाब में तो शहजादा मतलब देख ख्वाब देख अब वो देखो, सकते देखे हैं। ना, देख अब लेना, उनकी मजे के देख लेना। मेंटेलिटी चेकअप करे कि वो जो शहजादों को ख्वाब देख रही है ना, तो फिर वही वो मैंने गा के सुनाया, वहीं पे आएगी बात। नहीं, खवातीन गुजारा कर लेती हैं। हैं? अब इमेजिनेशन तो 15% अच्छी होनी चाहिए ना, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। पहले ही सोच ले मोची आएगा कोई, वो उससे भी गया गुजरा आएगा फिर। तो वो फिर ऐसा। अच्छा, वैसे कभी देखे गाना बना भी तो नहीं हो मेरा मोची आया, कभी आपने वो सोचा मानेगा हो नहीं, शायरी तो सुनेगा लिखने के नहीं। लिए? तो वो ये पहली तारीख को आएगा मेरा चंद शहजादा, तो वो जो भी देख रही है अच्छा, ख्वाब के पीछे- खवातीन पे जो शायरी होती है वो भी, उसमें भी तो खूबसूरत खवातीन का जिक्र किया हुजूर, जाता है, मैंने उसमें पहले किसी मैंने कुड़ी का आपको तो नहीं होता। जो मैंने आपको पहले सॉन्ग सुनाया है, उसमें मैंने खवातीन को तो काले सूट से बंदूक लग दी, मैंने एक नए तरीके से उनको किया है, उनको अप्रिशिएट किया है कि आपकी खूबसूरती को, और काली नीली जीन में बम्ब घुरी है, और पूरे गाने में मैंने उसकी ब्यूटी की तारीफ ही की है। नहीं, और वो बल्कि भी तो मैंने मैं तो ये कह भी रही कह हूँ दिया कि पार्लर कि वाली की जब- मैं हाथ चूम लो जो तुम्हें तैयार करती है। जब लिरिक्स जो है वो लिखे जाते हैं तो ये जैसे ख्वाबों में राजा आता है, शहजादा आता है, तो मर्द हजरात भी तो ये नहीं कहते कि वो चूड़ी आ गई या चुड़ैल आ गई। कभी किसी गाने में ये भी तो नहीं लिखा गया। मेरे ख्वाबों की रानी, मेरे घर की शहजादी। नहीं, देखिए इस जैसी तरह भी की हो ना, चीजें- जैसी भी हो, हम उसको शहजादी बना लेते हैं अपनी लाइफ की। अरे तो मेरी वाह। जिंदगी की कोई नहीं, ये हमारे आला ज़र्फ़ी मर्दों की, जबकि लड़कियां हमने देखा है कि अगर पूरे देखें- मर्द कम्युनिटी को जो है ये एड्रेस कर रहे हैं अपने बिहाफ पे। नहीं, मैं तो पूरी वकालत करूंगा, और मैंने देखा है कि अगर गाड़ी किसी की लेके आ जाए ना, तो खुश हो जाती है माशाल्लाह, और अगले दिन जब बंदा अपनी बाइक पे आता है तेरी ऐड, तो बात खत्म नहीं हो नहीं, जाती है। आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है तो ये आप गलत बात कर रहे हैं। यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो गाड़ियों में सफर करती हैं, लेकिन जब उनके लाइफ पार्टनर के पास अगर साइकिल भी है ना, तो यकीन करें ऐसी वफादार औरतें भी हैं जो साइकिल पे भी खुशी से बैठ जाती हैं। बस आपने बिल्कुल ना मुझे ठीक है। दिखानी है कोई ऐसी। बहुत शुक्रिया। सदफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थी, अमीन राजा हमारे साथ मौजूद थे। कोई शक नहीं इसमें, जब खवातीन और मर्द हजरात का टॉपिक शुरू हो जाता है तो नोक झोंक भी शुरू हो जाती है, लेकिन बड़े लाइटर मोड में था, क्योंकि बसंत का त्यौहार है, सब पूरा पाकिस्तान जो है सेलिब्रेट कर रहा है। लाहौरियों की तो बात ही कुछ और है, वो तो लौर है। ये तो एक बात जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर से भी अवाम जो है वो लाहौर का रुख किया है लोगों ने, क्योंकि लाहौरी जो है वो जिंदा दिल हैं। तो हमारी तक पहुंचाई जा सके तो यकीनन हम इसमें कामयाब हुए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।